बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत ही गरमाई सी आ चुकी है। तो वहीं इस मामले पर अब आईपैक रेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख सामने आया है। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति और केंद्र राज्य टकराव के बीच आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम दखल दिया है। गुरुवार की शीर्ष अदालत ने इस मामले को गंभीर मुद्दा करार देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचौली की पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें ईडी ने कोलकाता में राजनीतिक सलाहकार संस्था आईपैक के परिसर पर की गई तलाशी के दौरान कथित रूप से बाधा डालने के आरोप की सीबीआई जांच की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक तौर पर यह मामला केंद्रीय जांच एजेंसी के कामकाज में राज्य एजेंसी के हस्तक्षेप से जुड़े गंभीर प्रश्न उठा रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ईडी की तलाश के दौरान लगे सीसीटीवी कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में रिकॉर्ड फुटेज को सुरक्षित रखा जाए ताकि भविष्य में जांच में किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो सके। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की गई है और सभी प्रतिवादों को 2 सप्ताह के भीतर अपने जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो वहीं पीठ ने कहा कि देश में कानून के शासन को बनाए रखने और प्रत्येक संस्था और स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने के लिए इस मुद्दे की गहरी जांच बहुत जरूरी है। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि यदि ऐसे मामलों में अनदेखा किया गया तो इसका अराजकता और कानून व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति पैदा हो सकती है, खासकर उन राज्यों में जहां अलग अलग राजनीतिक दल सत्ता में है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र एजेंसी को किसी भी राजनीतिक दल के चुनावी कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यदि कोई केंद्र एजेंसी किसी गंभीर अपराध की बोनाफाइड जांच कर रही है तो क्या उसे पार्टी गतिविधियों की आड़ लेकर रोका जा सकता है? यह एक बड़ा संवैधानिक सवाल उठ रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम सिन्हवी ने दलील दी कि सामान्यतः अदालत जांच पर रोक नहीं लगती बल्कि कोई दमनात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश देती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि यदि ईडी आधिकारिक धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 67 के तहत अधिकृत पत्र के साथ कार्रवाई कर रहे थे तो उन्हें संविधान में कार्यमत माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के दौरान सुनवाई ने 14 जनवरी को कोलकाता हाई कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 14 जनवरी को कोलकाता हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई क्यों स्थगित की गई। वहीं अव्यवस्था पर भी गंभीर नाराजगी जताई है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके कारण हाई कोर्ट को सुनवाई स्थगित करनी पड़ी थी। न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति किसी भी उच्च न्यायालय में दोहराई जा सकती है जो लोकतंत्र व्यवस्था के लिए चिंताजनक बन सकती है। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस और केंद्र एजेंसियों के काम में बाधा डालने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री पुलिस स्वयं पुलिस अधिकारियों के साथ आईपैक के परिसर में पहुंची जहां जब्त सामग्री को कथित रूप से जबरन अपने कब्जे में लिया गया और यहां तक कि ईडी अधिकारी का मोबाइल फोन भी ले लिया गया है। मेहता ने इसे सबूत की चोरी करार दिया और कहा कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इससे केंद्र एजेंसी का मनोबल टूटेगा। तो वहीं ईडी ने अदालत में यह भी मांग की कि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए जाए। मेहता ने बताया कि ईडी एक बहुराज्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है जिससे अवैध कोयला खनन के
जरूरी करीब 2,740 करोड़ रुपए के अपराध की आय का मामला है। उनके अनुसार करीब 20 करोड़ रुपए की राशि हवाला नेटवर्क्स के जरिए गोवा में नगद में बदली की गई और फिर आईपैक के संचालन में इस्तेमाल की गई। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला पहले हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है और सुप्रीम कोर्ट में सीधा याचिका दाखिल करना उचित नहीं है। उन्होंने दलील दी कि आईपैक तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति से जुड़ा हुआ है और वहां पार्टी का गोपनीय डेटा मौजूद है। सिब्बल ने सवाल उठाया कि जब कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज किया गया था तो 2026 के चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई की क्या जरूरत थी। इस हाई प्रोफाइल मामले ने न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति को और गर्म कर दिया है बल्कि केंद्र और राज्य के बीच एजेंसियों की शक्तियों और सीमाओं को लेकर एक बड़ी संवैधानिक बहस भी खड़ी कर दी है। अब सबकी निगाहें 3 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मामले की दिशा और दशा दोनों तय हो सकती है।